सो वेलकम बैक टू स्ट्रीम लर्न नोट। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में स्ट्रेटजी वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था, पेपर एनालिसिस वाली वीडियो में साइंस के कि मैं आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस लेके आऊँगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से आपको स्टार्टिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है पहला डायग्राम। जितनी भी डायग्राम है साइंस में सबके सब इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन बंद कर रहे हैं तो उससे हमारा वाइट ऐश निकल रहा है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट इससे पूछ सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसके बाद। फिर इसमें से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंसिंग सिखाया गया है। बैलेंसिंग हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं इजीली, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए, ये जो रिएक्शन जो आपके दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। एंड इस पेज से आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एंड यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में केमिकल रिएक्शन दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का खास करके इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका पूछता है एग्जांपल। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है कि नहीं। उसके बाद आपको मैक्सिमम बहुत बार ये भी पूछा है कि CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है कि नहीं। जो आपको व्हाइट वॉशिंग करते हो उससे क्या होता है, आपके वॉल्स पे जो घर पे चूना पोतते हैं हम लोग, पहले पोतते थे तो उससे क्या होता था, अभी भी पोतते तो क्या होता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट ये दो एक्टिविटी हो जाएगी, ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका कलर पूछता है, फेरिक ऑक्साइड का क्या है, फेरस सल्फर का क्या है। यहाँ पे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आपके लिए, है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ से इस एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछता है कि क्या आप यहाँ से मतलब कि व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी, क्या क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। और ये वाला बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आता है कि नहीं। O2 और NO2 कौन से यहाँ से गैसेस निकल रहे हैं वो पूछता है, और NO2 का कलर क्या है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछता है कि एक कोई मेटल रख दिया गया है। ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बार पूछा गया है कि सनलाइट आ रही है, कोई मेटल रखा गया है चाइना डिश में, बताइए उसका कलर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि नहीं। AgCl सनलाइट से Ag+Cl2 में टूट जा रहा है, राइट। Cl2 वहाँ से उड़ जा रहा है। उसके बाद डबल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूछ दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये इस तरह का, क्योंकि आप क्या कर रहा है कि पहले क्वेश्चन पूछा था, अब यहाँ से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है, तो आपसे एक्टिविटी दे देगा और पूछेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आपको एक्टिविटीज़ भी अच्छे से तैयार करके जानी है, एक्टिविटीज़ भी छोड़नी नहीं है। फिर यहाँ पे दोनों सभी रिएक्शन जो 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रेसिपिटेट क्या होता है, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, राइट। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी बट आपको देखना है, ध्यान लगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट इस पेज पे आपका यही वाला है, राइट। चलती है नेक्स्ट पेज पे, अब आपका आएगा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पेज पे आप आ गए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 पे। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे अपने टाइम पे लिख रखा था पूरा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आप भी इस तरह अगर नोट्स बनाए होंगे अपने बुक पे तो अच्छा होगा। नोट्स बनाया था क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर खाली लिखते थे कॉपीज़ पे, नोट्स बनाने का ट्रेंड नहीं था उतना। तो जो जो इंपॉर्टेंट होते थे सर लोग यहीं पे हमको लिखवा देते थे कि जब भी किताब खोलो यहीं पे लिख लो, कॉपी वाले समस्या ही नहीं रहेगी, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा था, यहाँ पे देखिए आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं स्मेल वाले, उनको क्या कहते हैं, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, राइट। तो इस चीज़ से आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी के मैंने बहुत सारे एग्जांपल रखे थे, आप स्पॉट दे भी सकते हो इसको, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था, किस टाइप की साउंड आती है, हाइड्रोजन बर्न होता है तो पॉप साउंड क्या आती है ना, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज विथ अ पॉप साउंड, राइट। ये वाला इंपॉर्टेंट था बस। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन एंड ये वाले रिएक्शंस। आपको ये 3-4 रिएक्शन तो पक्का देखने को मिलेंगे, राइट। एंड उसके बाद आपको बता देते हैं कि ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसमें से। उसके बाद ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, है ना, ये क्या होता है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है आपसे, है ना। एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होती है वो भी याद कर लीजिएगा। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसेस, ये कभी कभार MCQ में पूछ देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है बट याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये फॉर्म कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पे एसिड प्लस बेस कैसे सॉल्ट और वाटर देता है वो इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपका pH स्केल इंपॉर्टेंट है, pH स्केल। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में से जितने भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे सिर्फ आपको रीड करने वाला है, रटने वाला कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ से ये इतने इसको रीड कर लीजिएगा नॉर्मली। फिर यहाँ पे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट आ गया। एंड आफ्टर दैट ये 2 पेज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
अगर पूछोगे मुझसे कि चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दो चैप्टर्स हैं, ये दो पेज, सॉरी ये दो पेज एंड ये पेज है कि नहीं, ये पेज और जिप्सम का ये रिएक्शन, जिप्सम का रिएक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन है ना, इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ बनता है वो, बस ये 3-4 पेज, 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पूछता है मेटल नॉन मेटल की, है कि नहीं, वो तो आपको बहुत ईजी पता होगा, बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना। जो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन याद कर लीजिएगा, राइट। एंड यहाँ से आपका ये वाला जो रिएक्शंस दिए गए हैं, ये वाले रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला आपका जो एक्टिविटी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बेस्ट पे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मेटल कोल्ड के साथ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं, कौन से मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, इस पेज से वो इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड आफ्टर दैट ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और उसके बाद आपका रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। एंड उसके बाद ये वाला डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम तो पूछता है घुमा के। ये वाला डायग्राम हो गया जो फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड कैसे होता है, एंड ये वाला आपका MgCl2 कैसे होता है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल में ये वाला जो चार्ट है, इसको अगर अपने दिमाग में बैठा लोगे इस मैप को ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं, क्योंकि इससे अगर ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आप बहुत सारे इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लोगे। उसके बाद ये वाली सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग लो मेटल इन द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, कैसे, मतलब जो नीचे रहते हैं, यहाँ पे जो नीचे है ये कैसे स्टार्ट होते हैं, जो मिडिल में है ये कैसे स्टार्ट होते हैं, फिर जो ऊपर हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, उन्हीं का दिया गया है प्रोसेस अच्छे से। ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पेज इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, एनोड क्या होता है ना, जो ये है एनोड क्या होता है, रिफाइनिंग कैसे होती है, ये पूछता है आपको। उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है 3 एक्सपेरिमेंट देखे, है ना, PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस। चैप्टर खत्म हो गया आपका। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन करने के लिए क्या होता है, एमेलगम क्या होता है, राइट, एमेलगम पूछता है बार बार आपसे। और यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा एलॉय किससे बना होता है, ये पूछता है जरूर, कौन सा एलॉय किससे बना हुआ है, राइट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपका यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स देख रखा है, इफ़ इट वर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो दो पॉइंट देख रखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पेज में। इस पेज पे आपका ये जितना डायग्राम दिया है और ये वाला पेज मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है वाला पेज, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। इंटरेस्ट क्वेश्चंस भी जितने भी होंगे, इंटरेस्ट क्वेश्चन कभी भी मैं छोड़ना चाहिए आपको, इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे आप समझ लीजिए चैप्टर वाइज, यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपके लिए आएगा 100% आएगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये पॉइंट्स जो दिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये बनाने के लिए आता है, इथेन मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, सीख लो यहाँ से कैसे होता है, राइट। एंड यहाँ पे आपका ये वाला जो आपका समझ लीजिए डायग्राम है, या फिर समझ लीजिए चार्ट जो है, डायग्राम नहीं कहेंगे इसको चार्ट कहेंगे, चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इस चार्ट को देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया। एंड यहाँ पे ये जो बेंजीन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया। फिर यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना कर दिया गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लीजिए, ये क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो पूछ सकता है आपसे, राइट। एंड यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए कौन कौन से, इनका पूछ सकता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप किससे रिप्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिप्रेजेंट होता है। ये आपको एलडी होमोलॉगस सीरीज पूछेगा और फंक्शनल ग्रुप्स पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछेगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि भैया नोमेनक्लेचर का हमारा क्या होता है तरीका, है ना, पॉइंट्स बता दो भैया नोमेनक्लेचर करने का, तो नोमेनक्लेचर का चार्ट दिया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। आपको टीचर ने आपको समझा भी रखा होगा कैसे नोमेनक्लेचर आता है, नोमेनक्लेचर से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे पहले समझ लीजिए ये 3 रिएक्शन हो गए इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया है ना, एडिशन रिएक्शन वाला, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन होता है आपका, वो इंपॉर्टेंट है निकल कैटलिस्ट के फॉर्म में। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा इथेनॉल वाला, है ना, सोडियम इथोक्साइड कैसे फॉर्म होती है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे होता है, ये 2 रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका एस्टर फॉर्मेशन पूछता है, एस्टर फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट,
राइट। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देकर रखा है यानी कि इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको एक्टिविटी दिख गई या फिर एक्सपेरिमेंट दिख गया, जहाँ पे डायग्राम दिख गया, वो समझ लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का एक्शन क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 3-4 नंबर के आराम से, समझ गए ना आप। तो ये वाला जो पेज था मैंने कहा था यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस वाले पेज से आगे सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ आपको सिखाया गया है चीज़ें कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ तक आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। उसके बाद उसका यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेजेस हैं आपके लिए, ठीक। सो लाइफ प्रोसेस से ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पेज, दोनों पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग वाला है, फिर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर रख के जार में रखेंगे, नहीं रखेंगे तो क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। एंड अमीबा का क्वेश्चन 5 नंबर में तो आता ही है, 3 से 5 नंबर में अमीबा का आता ही आता है भैया जी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कस्कुटा अमेरबेल, ये क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। टिक्स, लाइस, लीचेस, टैपवर्म्स, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुस्कुटा है ना, ये सब क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल का आपको चीज़ें, मतलब ये वाला पेज रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और ये वाला पेज रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इस दोनों पेज से आपको मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन दोनों पेज से मिलेंगे। फिर रेस्पिरेशन का क्वेश्चन यहाँ से, ये वाला डायग्राम रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। 3 पेज बता चुका हूँ, 3-4 पेज की, और उसमें से 5वां पेज समझ लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है चार्ट आपके लिए। एंड आफ्टर डेट आपके लिए ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एल्वियोली के बारे में, फिर ब्रोंकाइल के बारे में आपको दिया गया है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। एंड आफ्टर डेट ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड उसके बाद ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम ही पूछता है आपसे, लिम्फेटिक सिस्टम देख लीजिएगा। एंड एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पूछ देता है। और कभी कभार आपसे हो सकता है रेयरली केसेस में आपसे हेमोडायलिसिस पूछ दे, आर्टिफिशियल किडनी का कैसे हेमोडायलिसिस होता है, ठीक। चैप्टर खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आपसे पूछ देगा इसके बारे में, 2 न्यूरॉन सेल के बीच का गैप क्या होता है, साइनेप्स होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए 100% आएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत इसको, राइट। अब क्या उसके बाद मोटर रिफ्लेक्स के बारे में बताएगा, है कि नहीं, रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ब्रेन सेल के बारे में पूछेगा आपसे, यहाँ पे जितने भी ब्रेन सेल के है आपके पास, मतलब कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर ब्रेन सेल बोला था मैं, ह्यूमन ब्रेन आपका जो भी स्ट्रक्चर है ये तो 100% आएगा आपका, है कि नहीं। ये तो इसके बारे में छोड़ ही नहीं सकता है, ये तो आना ही आना है इसके बारे में। फिर उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट्स हैं, जो लाइट सेंसिटिव है, फिर जो आपका हीट सेंसिटिव है, या फिर आपका ग्राउंड सेंसिटिव है, वो क्वेश्चन सबसे रिलेटेड पूछेगा। केमिकल सेंसिटिव है, उसके बाद समझ लीजिए ये वाला पेज देखिए मैंने कितना इसमें हाईलाइट करके रखा है, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। फिर हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स तो पूछता है एमसीक्यू में, या फिर 2-3 नंबर में आपको हार्मोन्स ऑफ एनिमल्स या फिर प्लांट्स से पूछता है, राइट। और यहाँ पे वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाला चार्ट भी देख लीजिएगा, एक चार्ट अपने से फिलअप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर खत्म हो गया वाला। ये तो आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ रखा होगा। क्लास 7-8 में फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वाला देख लीजिएगा, बायोफाइलम जो होता है, फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स, लीव से प्लांट बनता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये दोनों चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इसमें, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। फिर यहाँ पे आपका ये तो क्लास 7-8 का चीज़ है, मैं आपको क्या बताऊँ, फ्लावर्स के बारे में, फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, मतलब ये आपसे पूछ सकता है अच्छे से ना, तो इसका डायग्राम बना के आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है कि कैसे यहाँ पे आपका जर्म सेल पहुँचता है, और कैसे ओव्यूल, फिर ओवरी, कैसे प्लांट्स एंड कैसे फ्रूट्स बनता है, कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, प्लूम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, आपसे ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, इसके यूजेस बताओ। फिर यहाँ सबसे पूछ सकता है प्लेसेंटा क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में पूछ सकता है आपसे, और चैप्टर यहीं पे हो जाता है खत्म आपका। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आपका हेरिडिटी पूछ देगा, रूल्स ऑफ फॉर इनहेरिटेशन ऑफ ट्रेट्स, मिनरल्स कंट्रीब्यूशन पूछेगा आपसे। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन वाला चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे इवोल्यूशन आ जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन आपसे जरूर पूछेगा, ये तो 100% है कि भैया आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि मेल है कि फीमेल है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन पूछेगा। फिर इवोल्यूशन आ जाएगा। इवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे हाँ इतना जरूर पूछेगा कि इवोल्यूशन कैसे होता है। फिर क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन का कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट।
और ये वाला चैप्टर बस समझ लीजिए कि आपको इवोल्यूशन के बारे में ही मैक्सिमम पूछेगा। फिर ह्यूमन कैसे इवॉल्व किया है, कैसे डीएनए उनका इवॉल्व किया है ना, बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे इसमें डीप करके। आप इसमें क्या कीजिएगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें पूरा बैठने पढ़ोगे, समझने बैठोगे, पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे, फिर रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो सब नहीं हो पाएगा। इसमें सिर्फ आप क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट तो इसमें हर एक लाइन है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है। चैप्टर आपको छोटे में दे दिया एनसीईआरटी, लेकिन काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। लेकिन अभी इसके लिए कम से कम आपके लिए 2 हफ्ते लगते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन या फिर 14 दिन लगता है इस चैप्टर को अच्छे से समझा के कंप्लीट करने में। बट आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो इसलिए आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। चैप्टर हो गया आपका खत्म। फिर चैप्टर शुरू हो गया यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सबका क्या क्या है। आपके जो रूल्स हैं, ये वाले रूल्स जो होते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, मिरर लेंस का जो भी होता है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन रूल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा आपका इस रे डायग्राम पे, प्लस इसी रे डायग्राम पे क्वेश्चन पूछेगा आपका। रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर के ऊपर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन के ऊपर जरूर क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। 1 नंबर का बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। मैग्नीफिकेशन जरूर पूछता है। फिर आपसे पावर पूछता है, भैया पावर बता दो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूछेगा डायग्राम बना के, है ना। इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा होता है, इस चार्ट से देख लीजिए। डायमंड का 2.42 होता है, सबसे कम एयर का होता है 1.0003 होता है, राइट। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल लेंसेज के बारे में पूछेगा, जो मैंने बता के रखा है आपको कि इन्हीं से पूछेगा, लेंस और फिर मिरर से। इनके रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसके इसी बेस्ड पे एक रे डायग्राम से बनवाएगा। कंडीशंस पूछेगा, क्रेटेस्टिक पूछेगा, पोजीशन पूछेगा, फिर आपसे क्वेश्चन लगवा देगा, है ना। तो आप इसको बना कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे के सारे रूल्स अच्छे से भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। भूल गए तो भैया जाओ, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी। फिर पावर ऑफ लेंस P = 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर, इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में, है ना। D कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस में होता है। ये कंडीशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। फिर एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। ह्यूमन आई से, ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है। करेक्शन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई का डायग्राम एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसबायोपिया भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस पैटर्न तो अपने क्लास 7th 8 में पढ़ ही रखा है, इसको क्या ही पूछेगा। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का आपका यहाँ पे, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यहाँ से आपको एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा कि भैया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है। फिर आपका यहाँ पे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का एक्सप्लेनेशन कर दो, टिनल इफेक्ट कर दो। ये तो 100% आपका पूछेगा यहाँ से, है ना। ये ना पूछे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेगा आपको। यानी कि ये जो चीज़ें एक्सप्लेन, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थ्योरी आपसे छुट्टी नहीं चाहिए। एंड एट द लास्ट यहाँ पे रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसका भी रीजन पूछ देगा। पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करके जाना। चैप्टर पूरा थ्योरी है, और यहाँ पे वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। इलेक्ट्रिसिटी में आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड देन आपसे सिंबल पूछ सकता है इसका। ओम्स लॉ पूछ सकता है। ओम्स लॉ पूछने के बाद यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओम्स लॉ पूछेगा आपसे। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से पूछेगा। रजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में पूछ देगा यहाँ पे, राइट। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछेगा, जो यहाँ पर बना कर दिया गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा बता देता हूँ तो इंपॉर्टेंट आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पूछेगा। और क्या ही पूछ सकता है आपसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपसे पूछ देगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, राइट। इतना ही पूछने की इसकी औकात है, एनसीईआरटी की ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक पावर पूछेगा, है ना। तो इसमें 5-6 फॉर्मूले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा, एक्सरसाइज बिना मत की, एक्सरसाइज यहाँ से कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया यहाँ पे, तो इसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट आपसे पूछेगा। फिर यहाँ से आपको पूछ देगा कि भैया हम कंपास रख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ वाला जो हमारा कंपास में पॉइंट होता है किस साइड मुड़ेगा। फिर ओरिएंटेड वाला जो यहाँ पे आपका कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है वो पूछ देगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ देंगे। राइट हैंड थंब रूल पूछेंगे आपसे। राइट हैंड थंब रूल पूछने के बाद सोलेनॉइड पूछेंगे आपसे, सोलेनॉइड क्या होता है। हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वो पूछेगा आपसे, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। बार मैग्नेट का कंपेरिजन करवाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से आपसे कंपेरिजन करवाएगा, है ना। इसके बारे में पूछ देगा कैसे इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज पता करोगे, किस साइड ये आपका साउथ बनेगा, किस साइड नॉर्थ बनेगा, है कि नहीं।
उसके बाद आपका यहाँ पे पूछ देगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तो पूछता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये 3-4 चीज़ें आपसे पूछती हैं। और ये तो क्वेश्चन कभी कभार इंटरेस्ट क्वेश्चन के उठ के आ जाते हैं, ये तो मेरे टाइम पे इसी यही सेम क्वेश्चन उठ के आया था। तो आप क्वेश्चंस करके जाइएगा, इंटरेस्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन करके जाइएगा। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर आई थिंक आपका हट गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ लीजिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड थंब रूल, ये 3 चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा। फिर यहाँ पे आपका जो आप गैल्वेनोमीटर पे या फिर सोलेनॉइड के अंदर आप क्या करते हो, मैग्नेट को मूव कराते हो, तो क्या यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर पे आपका शो करता है पॉइंटर कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है, वो चीज़ यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इंड्यूस्ड करंट कैसे पैदा हो रही है, ये चीज़ वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है आपका। तो 3-4 चीज़ आपको बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। एसी जनरेटर आपका नहीं आ रहा है, एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर आपका आ नहीं रहा है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ देगा, है ना, कि कौन सा लाइव वायर होता है, कौन सा न्यूट्रल वायर होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ के बारे में जरूर पूछेगा आपसे, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब आ गया अपना आवर इन्वायरमेंट लास्ट चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट आपका यही वाला पेज है, देख लीजिए, ये वाला पेज आपका इंपॉर्टेंट है और ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों पेज इंपॉर्टेंट है। खास करके यहाँ से ये जो पॉइंट्स में देख रखा है, ये पॉइंट्स वाला चीज़ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसमें, राइट। इसमें बस इतना ही था इंपॉर्टेंट। एंड अगर बताता है आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप पढ़ लोगे ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। 2 ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा या फिर आपसे ये वाला चीज़ पूछ देगा। यहाँ पे ये वाला चीज़ जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस कि आपका एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है कि, और एनर्जी क्यों यूनिडायरेक्शनल होती है, बस कहानी खत्म। आई होप वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आपकी, तो आपको ये चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस के सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पे जरूर डाल दूंगा, टाइम पे एकदम, और सभी सेट से डालूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम।